हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, हर हर महादेव। हम सिंगर जितेंद्र दीवाना आप सबके ब्रांड वायरल चैनल बलिया यूपी 60 में स्वागत बा। उम्मीद करता नहीं स्वस्थ होखम, मस्त होखम और अपने अपने काम में व्यस्त होखम। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं देश में कई प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री और इलेक्शन जब भी आता है कई प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, तमिलनाडु, मतलब बहुत ऐसे राज्य है जिस राज्य में बहुत मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश के एक ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आप लोगों को मैं आज काउंट करा रहा हूं, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि कांग्रेस या बीजेपी, जो भी कांग्रेस को अगर लाइक कर रहे होंगे, हमारे देखने वाले, हमारे यूट्यूब पे जो भी सुनने वाले श्रोता हैं, अगर जो कांग्रेस को लाइक करते हैं वो दिल, लाल दिल भेजेंगे। जो बीजेपी को लाइक करते हैं वो ब्लैक दिल भेजेंगे। और जो मतलब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, या कोई विधायक हो, कोई एमएलए हो, कोई प्रधान हो, या कोई जिला पंचायत हो, जब इलेक्शन आता है तो लोग बड़े बड़े वादा करने लगते हैं। जब भी इलेक्शन आता है, मैं दिखाना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी इलेक्शन आता है लोग बड़े बड़े वादा करने लगते हैं, लेकिन कोई वादा पूरा करता नहीं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताना जा रहा हूं। अभी राजनीति और राजनीति करने वाले और राजनेता जितने हैं वादा करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते हैं। अभी मैं फिलहाल में दिखा दूं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति ने 8 वादा किए हैं। आप लोगों को जानकारी होगी, आप लोग न्यूज चैनल द्वारा देखे होंगे कि विजय थलपति 8 वादा किए हैं। क्या इस वादा पे वो खरा उतरेंगे? नहीं। तमिलनाडु की जनता बहुत अपना बहुमत वोट देकर के विजय थलपति को आज मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाई है। लेकिन विजय थलपति आज बोला, हेलो गाइस, तो मैं आज बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि विजय थलपति मुख्यमंत्री बन गया है तमिलनाडु का। और वो मुख्यमंत्री बनने से पहले 8 वादा पूरा किया है। अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, इससे पहले वो 8 वादा पूरा किया है। 8 वादा में वो खरा एक भी वादा में नहीं उतरेगा। बहुत राजनेता, बहुत मंत्री, बहुत प्रधानमंत्री, हमारे देश में बहुत राजनेता हैं। और जैसे वो सेलिब्रिटी है, मतलब भोजपुरी हो, साउथ इंडस्ट्री में जैसे मतलब जनता उसको मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा दी, जनता जो भी जनता जैसे भी करके उसको अपना बहुमत वोट दे करके मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाई है। उसके बाद उसने 8 वादा किए हैं। अभी मैं आज एक न्यूज देखा हूं, जिस न्यूज में हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 8 वादा किए हैं। 8 वादा में है 300 यूनिट बिजली फ्री, औरतों को 40,000 रुपया सालाना आर्थिक स्थिति, बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में मुफ्त व्यवस्था, प्राइवेट स्कूल पे ताला लोग। मैं यही पूछना चाहता हूं कि जो भी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री जो भी हैं,
क्या ये जो वादा करते हैं वादा पूरा करते हैं या नहीं करते हैं? जब भी इलेक्शन आता है, हाँ, जो भी दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री जो भी हैं, मतलब जितना भी वादा किए हैं आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया है। और जो भी है, जैसे कि मैं आज एक न्यूज देखा हूं जिस न्यूज में मुझे दिखाया गया और उस न्यूज के माध्यम से सपा के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमारे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा काम नहीं किया है जो काम गलत है। जो अखिलेश यादव ने, जिसका जब भी अखिलेश यादव का सरकार थी तब भी बहुत बढ़िया था। कुछ जनता उस सरकार में भी नाराज थी, कुछ जनता इस सरकार में भी नाराज है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी, जिसको भी कांग्रेस पसंद है, जिसको बीजेपी पसंद है, मैं बताया हूं आप लोगों को क्या करना है। और दोस्तों सारे नेता मंत्री, मैं एक छोटी सी गांव का बात ले लूं, जिस गांव में एक मुखिया है, प्रधान है, उत्तर प्रदेश में प्रधान कहा जाता है और बिहार में मुखिया कहा जाता है। जब वोट आता है ना तो लोग बड़े बड़े वादा करते हैं, ये फ्री हो जाएगा, इसमें ये नहीं लगेगा, उसमें वो नहीं लगेगा। जनता इसी के चक्कर में गुमराह होकर के अपना बहुमत वोट दे करके किसी को नेता बनाती है, किसी को मंत्री बनाती है, किसी को प्रधानमंत्री बनाती है, लेकिन सब के सब साले चोर हैं। कोई किसी को भी जीतने के बाद दिखाई नहीं देता। कोई किसी को, मतलब आर्थिक स्थिति, अभी रात में अगर मेरे को तबीयत खराब हो जाए तो हम किसी नेता मंत्री को फोन नहीं करेंगे, सीधे हॉस्पिटल जाएंगे। अभी अखिलेश यादव ने एक अपना 8 वादा में एक वादा और भी बोला है कि हर एक ग्राम सभा में हर एक प्रधान के थ्रू मैं एक एम्बुलेंस फ्री रखूंगा। हो सकता है कि ऐसा काम वो कर दे, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है थोड़ा बहुत कि देखिए, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, ये इतना दौड़ा कर रहे हैं, इतना मतलब दिखा रहे हैं, भोकाल बना रहे हैं कि इनके भोकाल से जनता परेशान हो चुकी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके भोकाल से जनता परेशान है। कोई जनता ऐसी नहीं है कि जो इनके काम से खुश है। आज से नहीं, 2014 से लेकर के और आज तक इन्होंने दिया क्या है तो जनता को लाइन में लगाए हैं। कभी भी ऐसा काम होता है, कोई भी ऐसा काम, आधार कार्ड से लेकर के पेन कार्ड से, कभी पेन कार्ड के लिए, कभी आधार कार्ड के लिए, कभी गैस के लिए, कभी पैसा के लिए, मतलब ये हमेशा जनता को लाइन में रखते हैं और आज तक रखे हैं। आगे क्या करेंगे? अगर ये दोबारा आ गए ना तो खाने के लिए किडनी बेचना पड़ेगा अपना। दोबारा अगर आ गए तो एक किडनी बेच के खाना पड़ेगा। भूखमरी वो नौबत मतलब ला करके छोड़ेंगे। मतलब अपना सामान बेचने के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा अगर दोबारा ये आ गए तो। ले लीजिए महारथी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनका काम सुनिए। घोषणा तो करते हैं, मैं इनके कई घोषणा ऐसा देखा हूं, टीवी पे आकर के मुंह उठा करके बोल देते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कुछ लोग मरे थे, उसमें आए नहीं, मरा और सुबह ही खबर का फैल गई, एआई के द्वारा और न्यूज के द्वारा खबर का फैल गई कि नरेंद्र मोदी के तरफ से आर्थिक स्थिति के तौर पे 6 लाख रुपया का घोषणा किया गया। खाली घोषणा हुआ है लेकिन ये मिलेगा नहीं। ये घटना बलिया जिला की है।
गंगा नदी में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत, जो कि गढ़वाल क्षेत्र के रामपुर के रहने वाली चौहान बिरादरी की लड़की थी। यहां लड़की मरी नहीं, पहले नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया। फेक न्यूज और फेक आईडी वाले जितने हैं देश को बर्बाद करके रख दिए हैं। मैं गिनती कराता हूं कि सपा के सरकार में क्या थी, कांग्रेस के सरकार में, और अभी क्या है। पहले हमारे देश को अखिलेश यादव ने क्या दिया मैं आप लोगों को बताऊंगा, और नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या दिया। जितना हाईवे बना है ये सब कुछ अखिलेश का दिया हुआ है। पहला काम, जितना पुल बनी है हमारे उत्तर प्रदेश में, बड़े बड़े पुल बनी है, ये सब कुछ दिया हुआ अखिलेश का है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश का दिया हुआ एम्बुलेंस जो आज राउंड मार रही है, योगी आदित्यनाथ ने उसका नंबर बदल दिया। ये किए क्या है, उसका नंबर बदले हैं। थाने पे हमारे अखिलेश का दिया हुआ 100 नंबर चल रही है, जिस समय अखिलेश का सरकार थी उस समय 100 नंबर था। मोदी जी आए तो क्या किए, उसको 112 नंबर कर दिए। ये किए क्या है कि जितना किया धारा है सब मतलब पर्दा डाल रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही पूछना चाहता हूं, मैं आज वोटिंग करा रहा हूं, मैं जनता से वोट करा रहा हूं। जनता मुझे ये बताए कि यार कांग्रेस सही थी या बीजेपी सही थी। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि कांग्रेस सही थी कि बीजेपी सही थी। पहले पंजा था, कमल का फूल, दोनों में से किसको चुनना है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे राय जरूर दीजिएगा। और मैं आगे वाला बात बताता हूं आप लोगों को। मैं ऐसा बात लेकर के आऊंगा, आप लोगों को सुन करके शॉर्ट लगेगा। मैं एक बात और बता रहा हूं, तमिलनाडु पे मैं इस बात को यही स्थगित करता हूं। थोड़ा सा तमिलनाडु पे नजर डालिए। तमिलनाडु में विजय थलपति ने मुख्यमंत्री बनने से पहले शपथ ग्रहण नहीं हुआ, वाट घोषणा कर दिया। आगे क्या करेगा और का फ्री है वो अलग की बात है, छोड़ो जाने दो उसको, उससे मुझे लेना देना नहीं है। बात यह है कि शपथ होने से पहले उन्होंने 8 घोषणा किया है, जिसमें से अगर 2-4 भी पूरा हो जाए तो जनता धन्य हो जाए वहां। तो बिहारी और जो भी जीत गए, चलिए वो बात की बात रही है। तमिलनाडु के बाद थोड़ा हटाइए, आइए मैं आज नजर डालता हूं बंगाल को। बंगाल में बीजेपी ने चोरी करके, ईवीएम से चोरी करके, कहा जाता है सही बात है, चोरी करना ये जीतता है लोग। आज तक जो थप्पा लगाने वाला आता था उससे अगर वोटिंग करा दिया जाए तो बीजेपी का एक सीट नाम निशान नहीं आएगा। मैं इस बात को आप लोगों को बता दूं कि अगर थप्पा लगाने वाला आ जाए तो बीजेपी का कहीं एक सीट नहीं आएगा, बीजेपी वाले दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये लोग करते क्या है, एक देहात में हमारे बाबा दादा बता रहे थे, पहले की कहानी है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। और आज सब कुछ इन लोग का है, सब कुछ इन लोग का है, इसलिए ये लोग जीत जाते हैं। काउंट कर जो बंगाल में इलेक्शन हुआ था उसमें थोड़ा सा एक नजर डालिए जरा आप लोग। मैं बता दूं आप लोगों को कि जब इलेक्शन होता है तो सब कुछ बाहर का होता है, लेकिन सब लोग इन्हीं का फीट था वहां, ईवीएम से लेकर के, और वहां वोटिंग कराने वाले भी। ममता बनर्जी को ले लीजिए। आज ममता बनर्जी जैसे भी है, एआई के द्वारा फेक आईडी, बहुत फेक न्यूज आ रहा है कि ममता बनर्जी के ये हो गया, ममता बनर्जी का वो हो गया। ममता बनर्जी बंगाल में ऐसी एक लड़का को गोली से मरवाई गई और उसका नाम नहीं है। और मैं बता दूं कि ममता बनर्जी के बॉडीगार्ड जो था
पता नहीं कितने लाख रुपया मिला है, 20 लाख की कितने रुपया मिला है। मारने वाला ममता बनर्जी को बॉडीगार्ड को मारा है बलिया के एक लड़का। ये भी एक न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रही है। 20 लाख रुपया के लिए मैं उस लड़के को थोड़ा सा पहचानना और जानता भी हूं, मैं देखा भी हूं उस लड़के को। बलिया के एक लड़का, मैं कल न्यूज में सुना था कि बलिया का लड़का है, न्यूज में नहीं सुना था, एक आदमी ने भी बताया था मुझे, और मुझे जानकारी मिली है कि एक बलिया का लड़का उस बॉडीगार्ड को कुछ पैसों के लिए गोली मार दी, बलिया से जाके वहां गोली मार दिया है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि समस्या का समाधान मार काट नहीं है, और बीजेपी वाले जितने भी हैं, जिस दिन ठप्पा लगाने वाले पे वोटिंग हो गई तो तुम लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। मैं ये दिल से कह रहा हूं कि जिस दिन ठप्पा लगाने वाले पे हो जाए उस दिन तुम लोग का नामो निशान मिट जाएगा। कोई मंत्री और कोई प्रधानमंत्री नहीं रह जाएगा। केंद्र में तो चल ही रहा है, राज्य में भी चल रहा है, सब पे एकदम कब्जा करके बैठे हैं आप लोग। अब थोड़ा सा नजर डालिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका वादा मैं सुनाया हूं आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इलेक्शन हुआ था, जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी आए थे, उस समय एक ही बात गूंज रही थी चारों तरफ, जितना रुपया ये टीवी पे खर्चा किए, अपने पोस्टर पे खर्चा किए, जितना रुपया मतलब प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 में इन्होंने खर्चा किया है देश का, करोड़ों रुपया ये अपना बैनर पे लगाए थे, करोड़ों रुपया अपना गाड़ी बांध के घुमाए थे, टीवी पे प्रचार कराए थे, जबकि एक ही बात समझ में आती थी हमेशा, एक ही बात अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है, इन लोगों का एक ही व्यवस्था था, बहुत हुआ महंगाई के मार, फिर एक बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन ला करके छोड़ दिए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो देश में सामान क्यों नहीं महंगा होगा? नरेंद्र मोदी मतलब अपने जिस जगह जाते हैं उस जगह का कपड़ा, मतलब जो वहां पे मतलब कि फेमस है, जो कपड़ा खाने का पीने का टोपा जो भी होता है सब पहन के जाते हैं। इनका मेंटेनेंस जितने लाख जितने करोड़ का है, मैं एक बात बता दूं, करोड़ों रुपए तो सिर्फ अपने शरीर पे खर्चा करते हैं। इनको भी एक आम आदमी की तरह अगर 5,000 रुपए में मेंटेन करना पड़े तो समझ में आएगा। जो 10,000 का तनख्वाह कमाता है, 5,000 में अपनी फैमिली को मेंटेन करता है, 5,000 किराया देता है, बचता है का नील बटा सनाटा। ये है नरेंद्र मोदी। मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल है। तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही हाल है। नरेंद्र मोदी जी आम जनता के तरह क्यों नहीं चलते? उनको जान के डर क्यों है? जैसे आम जनता चले, प्रधानमंत्री आप कोई गलती नहीं किए हैं तो आम जनता की तरह भी आप चल सकते हैं। आम जनता की तरह आपके आगे पीछे इतनी गाड़ियां चलती हैं, जान का डर बा, जान का डर है आपको। और जिस दिन आप की कुर्सी छिन गई उस दिन आप कहीं के नहीं रहेंगे। कहा जाता है ना, देहात में कहा होता है, धोबी के कुत्ता ना घर के ना घाट के। वही हाल हो जाएगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, या कोई भी हो बीजेपी का। महंगाई आसमान छू रहा है। चोरी आप लोगों को पैदाइशी है। चाय बेचने वाले 2-2 रुपये चुराए होंगे आप, वही आपको बात याद आती है। आपकी तो फैमिली है नहीं, जिसके पास फैमिली है उससे पूछिए कि उसका दिल का दर्द क्या होता है, जो 5,000 रुपये कमाता है और उतने में अपनी फैमिली को मेंटेन ले जाता है। 5,000 300 रुपया कमाने वाले दिहाड़ी वाले से पूछिए। आप लोग बड़े बड़े वादा किए थे, जबकि आपकी पहले बार जब आप लोग का वो इलेक्शन हुआ था, प्रधानमंत्री वाला इलेक्शन हुआ था पहली बार 2014 में, उस समय आप बड़े बड़े वादा किए थे, अच्छे दिन आएंगे, तो बहुत हुआ महंगाई के मार, फिर एक बार मोदी सरकार,
वैसा ही हमारे देश में एक काम और हुआ है नए क्या बोलते हैं योगी आदित्यनाथ जी के साथ। ये भी बहुत बड़े बड़े वादा किए, ये कर देंगे वो कर देंगे, किए कुछ नहीं। सब कुछ दिया हुआ सपा सरकार का है, अखिलेश यादव के दिया हुआ लेकर के आप चाट रहे हैं। तो दोस्तों मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं बताऊंगा और बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, आप लोग समझ सकते हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे आवाज अगर जिस भाई तक जाए, अपना वोट मुझे जरूर दीजिएगा, कांग्रेस या बीजेपी। अगर जिसको कांग्रेस पसंद हो वो लाल दिल भेजेगा और जिसको बीजेपी पसंद है वो काला दिल भेजेगा। देखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।